अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये देखिए हम लोग वापस कनाडा पहुंच गए हैं दुबई से। ज़बरदस्त ट्रिप थी, दुबई की 2 हफ्ते की ट्रिप थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। वहाँ पर पॉजिटिव टेम्परेचर था और यहाँ पर वापस से नेगेटिव जा रहा है। इस साल उतनी है नहीं सर्दी, लेकिन फिर भी है, जैसे कि मेरा गला भी बैठ गया देखिए। बहरहाल एक और वीडियो बाकी है यूएई की, जो रहेगी शारजा से। तो चलिए वापस चलते हैं यूएई, शारजा की वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम लोग फिर से वापस कनाडा की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं शारजा मॉस्क। कई दिन से घर वाले बोल रहे थे कि शारजा मॉस्क जाना है, शारजा मॉस्क जाना है। तो मेरे को पता नहीं था कि इतना फोर्स क्यों कर रहे थे, लेकिन आज जब हम लोग आए यहाँ पर तो इसकी खूबसूरती देख के दंग रह गया मैं तो। मतलब अभी देखिए कुछ ही देर में ईशा की नमाज़ स्टार्ट होने वाली है और रात का माहौल है। कई एकड़ पर बनी हुई है ये शारजा मॉस्क, बहुत बड़ी है। और फिलहाल हम लोग जहाँ पर ठहरे हुए हैं ये यहाँ का पानी महल है। तो जिस तरह से कई सौ साल पहले जो राजाओं के घरों में होता था बड़ा पानी महल, उस तरीके का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। फिर शारजा एक और दावत में जाना है हम लोग को, तो वहाँ जाते हैं हम। लेकिन उससे पहले अब देखिए ये नज़ारा देखिए रात में। तो अगर कभी आप दुबई आए तो शारजा ज़रूर आइए। ये दूसरा एमिरेट्स है दुबई का, यूएई का दूसरा और एक एमिरेट्स है ये। तो यहाँ पर तो मतलब ऐसी खूबसूरत मस्जिद है ये, बस देख कर ही बोल सकते कि कितनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मस्जिद के एक्सटीरियर की बात करते हैं। इस मस्जिद का डिज़ाइन एकदम ही ट्रेडिशनल टर्किश टाइप का डिज़ाइन है। और जब हम अबू धाबी गए थे तो शेख ज़ायद मॉस्क का डिज़ाइन बहुत ही मॉडर्न था, लेकिन इसका डिज़ाइन ट्रेडिशनल है। दोनों की अलग अलग खूबसूरती है। और ये मस्जिद क्योंकि हाईवे पर है, थोड़ा सिटी से दूर है, इसलिए लोगों को आने में थोड़ा मुश्किल होती है यहाँ पर। इसलिए 5 वक्त की नमाज़ में तो ज़्यादा लोग नहीं दिखते, लेकिन जुमा की नमाज़ में और ईद की नमाज़ में बोलते कि ये मस्जिद पूरी फुल हो जाती है। और रही बात ये डिज़ाइन की, तो ये जो डिज़ाइन होता है और मुस्लिम डिज़ाइन इन जनरल, जो पहले से जो आर्किटेक्चर होता था मुस्लिम का, उसके पीछे बहुत ही हिडन मीनिंग्स होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल चार बाग नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें 4 गार्डन्स 4 वाटरवेज से डिवाइड किए होते हैं। और उसका मीनिंग ये है कि जो जन्नत में 4 बगीचे और 4 रिवर्स है, उससे रिलेटेड है ये। इसी तरह से एक और जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम आर्किटेक्चर का, वो होता है डोम्स का, गुंबद का। और जब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे तो जो मस्जिद के नीचे एग्जैक्टली डोम के नीचे एक सर्कल शेप में झूमर होता है, ये झूमर भी कोई मीनिंगलेस झूमर नहीं होता है, इसके पीछे भी डीप मीनिंग है। ये झूमर जो अपने सोलार सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होता है। तो बेसिकली जो पहले का जो डिज़ाइन था मुस्लिम आर्किटेक्चर का, बहुत ही हिडन मीनिंग्स होते थे। उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड होती थी, जन्नत से, आखिरत से, कुरान शरीफ से। तो इस तरीके का जो मीनिंगफुल डिज़ाइन होता था पहले ज़माने का। तो अगर आप भी कभी जाएंगे किसी ट्रेडिशनल मस्जिद या बिल्डिंग जाएंगे, तो ज़रूर ज़रूर उसमें के पीछे के माने को समझने की कोशिश कीजिए, किसी गाइड के साथ बात कीजिए, तो तब जाके आप लोग को उसके पीछे के हिडन मीनिंग्स पता चलेंगे। और एक जो चीज़ मैंने शारजाह में ऑब्ज़र्व की थी, वो ये था कि ये सिटी पूरी डेंसली पॉपुलेटेड है। और मैं ये भी सुना था कि एक ज़माने में शारजाह दुबई से भी ज़्यादा फेमस हुआ करता था और दुबई से भी ज़्यादा डेवलप हुआ करता था। लेकिन जो मेरी फेवरेट चीज़ है शारजाह की, वो ये है कि यहाँ पर हमको हैदराबादी खाना मिल जाता है बहुत आसानी से। तो हम लोग भी जो हैदराबाद की होटल है शादाब, उसके ब्रांच पर गए थे, यहाँ के शारजाह वाले ब्रांच पर। और एक से एक खाने थे, लेकिन अपने फेवरेट तो वही 4-5 क्लासिक होते हैं,
जैसे कि रुमाली रोटी, चिकन 65, मटन बिरयानी और खुबानी का मीठा। तो ये चारों चीज़ें पेट भर के खाए और फिर निकले हम लोग वापस दुबई के लिए। और एक जो एरिया हम लोग जो ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं मिला था, वो था नाइफ और डेरा का एरिया। बस यहाँ से थोड़े बहुत परफ्यूम्स लिए थे और वापस चले गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर फिर दोबारा मौका मिला इंशाल्लाह दुबई जाने का, तो फिर से ये एरिया ज़रूर देखेंगे और गोल्ड सूक वगैरह है वो एरिया भी देखेंगे। और साथ में एक और जो एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, वो था गाड़ी ख़राब होने का। हाईवे पर ही हम लोग की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है दुबई की कि यहाँ पर काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो गाड़ी हमारी ख़राब होने से लेकर गाड़ी ठीक होने तक बस 1 घंटा हुआ था। 1 घंटे में हम लोग की गाड़ी ख़राब भी हुई, मैकेनिक के पास पहुँच भी गई, टायर चेंज भी हो गया और फिर वापस हम लोग रोड पे निकल भी गए। और उसके बाद हम लोग दुबई में एक और मस्जिद देखे थे, मस्जिद अस्सलाम, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो है यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारी मस्जिदें हैं दुबई में भी खूबसूरत खूबसूरत देखने के लिए। और दुबई में जो हमारा लास्ट स्टॉप था वो था नाइट बीच का। ये बीच जुमेरा स्ट्रीट के पास है और इसी स्ट्रीट के ऊपर वो दुबई की जो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है बुर्ज अल अरब, वो भी यहीं पर है। एक ज़माने में दुबई की पहचान हुआ करती थी ये बिल्डिंग से। तो हम लोग भी इस बिल्डिंग को देखने के लिए गए थे और साथ में नाइट बीच भी देख लिए। और नाइट बीच की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है लाइटिंग का, जिस वजह से रात के टाइम पे ये बीच बहुत चमकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और कनाडा जाने से पहले एक और दफ़ा हम लोग गए वापस अल्बैक। आप लोग को तो पता ही है कि अल्बैक कितना बिज़ी होता है, लेकिन हम लोग सोचे कि चलो फिर मौका कब मिलेगा अल्बैक जाने का। तो हम लोग फिर से अल्बैक गए और चिकन नगेट्स वगैरह खाए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम लोग की यूएई की ट्रिप हुई ख़त्म और हम लोग वापस निकल पड़े कनाडा के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार अब हम कनाडा से वापस मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।